बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज हम ट्यूलिप ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया, ये मसूरी का फैब्रिक है, फैंसी फैब्रिक है ये। तो इस फैब्रिक को हम डबल फ़ोल्ड करते हुए सबसे पहले प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हम डबल फ़ोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। अब ये जो दो ऊपर वाले फैब्रिक हैं, ये ट्राउज़र के फ्रंट साइड के फैब्रिक है, और जो नीचे वाली दो फैब्रिक है ट्राउज़र की बैक साइड के दो पल्ले हैं। तो इस तरह से हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस फैब्रिक के ऊपर वाली साइड पर हम हाफ इंच का जो फैब्रिक है उसको छोड़ देंगे, और उसके साथ ही बिल्कुल बराबर हम 1 इंच से लेके इस तरह से 38.5 तक मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, जो टोटल हमें लेंथ चाहिए तैयार चाहिए वो 38 इंच चाहिए। तो हम हाफ इंच इस तरह से पोंचे वाली साइड पे एक्स्ट्रा रखेंगे, और इस तरह से इस साइड पर रखेंगे, और फिर यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो लेंथ में भी रखेंगे और बेल्ट वाली साइड पर भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पर भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम हिप्स पे मार्किंग करेंगे। जो हमने हिप्स रखने तैयार तैयार होने चाहिए 15 इंच। ठीक है, जो हम मार्किंग करेंगे वो करेंगे 16 इंच पर। तो हम इस तरह से 16 इंच पर मार्किंग करेंगे हिप्स की। जो हमने फिटिंग रखनी है वो रखनी है हमने 16 इंच। तैयार होने के बाद ये 15 इंच रह जाएगी। जो हमने आस्तर रखनी, क्रोच एरिया रखना है वो रखना है 13.5, साढ़े 13 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। ठीक है, जो हमने इसके ऊपर बेल्ट लगानी वो हमने 1.5 इंच की लगानी है। जो फ्रंट साइड की जो क्रोच एरिया होगा वो रेडी होने के बाद 15 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से 13.5 पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम टाई पे निशान लगाएंगे। जो हमने टाई रखनी है वो भी हमने 16 इंच रखनी है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे 16 पे 16 इंच पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे अब। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हिस्सा है टाई का, ये 16 इंच है, तो इसका हम सेंटर करेंगे। जो इसका सेंटर है वह 8 इंच होगा। जो हम इस तरह से अब 16 इंच को डबल फोल्ड करेंगे, तो जो इसका सेंटर है जो हाफ है वो 8 इंच है। तो हम इस तरह से 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मार्किंग करेंगे हम स्ट्रेट बिल्कुल सीधा। जो फ्रंट साइड हमने बिछाया हुआ है ट्यूलिप ट्राउज़र के फैब्रिक का, उसके ऊपर इस तरह सेंटर में हम 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से हम मार्किंग करेंगे 8 इंच पर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मार्किंग करने के बाद इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये टोटली जो लेंथ है वहाँ तक हम इस तरह से सेंटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। जो ट्राउज़र का पहुँचा है वो हमें 6 इंच रेडी चाहिए, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से जो सेंटर की लाइन ड्रॉ की है 4 इंच राइट और 4 इंच लेफ़्ट वाली साइड पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये 8 इंच का भी हाफ़ करेंगे, सेंटर करेंगे, मार्किंग करेंगे। फिर हम ये शेप पट्टी लेंगे, तो शेप पट्टी के साथ इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो हाथ से भी ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, इस तरह से शेप पट्टी के साथ लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस हिस्से पे इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो ट्यूलिप ट्राउज़र के फ्रंट साइड वाले के 2 पल्ले उन्हें हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, जो हमने लेंथ लेनी है ट्यूलिप ट्राउज़र की वो सेम एज़ इट इज़ वही लेंथ लेनी है जो हम आम हमारे ट्राउज़र की होती है, लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना, सिर्फ हाफ इंच रखना है। हाफ इंच हम मोरी वाली साइड पे रखेंगे, पोंचे वाली साइड पर, और हाफ इंच हम बेल्ट वाली साइड पर रखें। टोटली हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। तो अब हमने ये फ्रंट साइड के जो पल्ले हैं, दो उन्हें हमने कटिंग कर ली है। अब हम जो ट्यूलिप ट्राउज़र की बैक साइड वाले जो 2 पल्ले हैं उन्हें हम फ्रंट कटिंग करेंगे। अब फ्रंट वाले जो साइड का ट्राउज़र थोड़ा-सा हम डाउन करेंगे, और इस साइड पर जो क्रोच एरिया आसन वाली साइड है, हम साइड पर हम 2 इंच पे निशान लगाएँगे। जो हमने क्रोच एरिया रखना है ट्यूलिप ट्राउज़र के बैक साइड वाले 2 पल्लों का, वो हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जो आसन रखनी है वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के पास यहाँ पर निशान लगा लेंगे 2 इंच पर, और इस तरह से इस निशान को तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस निशान को हम फ्रंट साइड वाले पल्ले के साथ इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, और फिर हम इस तरह से बैक साइड के जो 2 पल्ले उन्हें भी हम कटिंग कर लेंगे। हम बराबर रखेंगे क्योंकि स्टिचिंग होने के बाद जो ट्राउज़र की फ्रंट साइड वाले 2 पल्ले वो ऑटोमेटिकली उनका फैब्रिक कम हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब जो बेल्ट वाली साइड है वहाँ हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हम कटिंग करेंगे वो हम 1 इंच पे करेंगे, हाफ इंच स्टिचिंग में चला जाएगा। ठीक है, जो बेल्ट है हम उसे थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक साइड के दोनों पल्लों को सेपरेट करेंगे। अब जो फ्रंट साइड वाले 2 पल्ले हैं उनके सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी लाइन के ऊपर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट हम इसी तरह से ट्राउज़र के पोंचे तक कटिंग कर लेंगे, इन्हें सेपरेट करेंगे। अब जो हम बैक साइड के 2 पल्ले लेंगे, इन्हें हम इस साइड पर स्टिच करेंगे। जो फ्रंट साइड के बाहर वाले साइड के 2 पल्ले उनके साथ हम इन्हें स्टिच करेंगे, ठीक है? और फिर इनके क्रोच एरिया को स्टिच कर लेंगे, ठीक है? इस साइड से हम स्टिच कर लेंगे। पहले इन दोनों को स्टिच करेंगे और फिर हम दूसरी साइड से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे, ठीक है? ये हमने स्टिच कर लिए इन्हें। जो हमने कर्व देना है ट्यूलिप के पोंचे वाली साइड पर, ट्यूलिप ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड पर हम स्टिच करने के बाद देंगे। अब ये बैक साइड वाला ये हमारे सेंटर वाले 2 पल्ले हैं, ठीक है? ये सेंटर वाले वो बैक साइड का है। तो अब हम इस साइड से मार्किंग करेंगे, कर्व देंगे। ट्यूलिप ट्राउज़र को इस तरह से हम कर्व दे देंगे। 2.5 इंच पे हम मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इसे हल्का सा राउंड शेप देंगे। ज़्यादा हमने बड़ा कट नहीं देना क्योंकि वो ज़्यादा लोग वो पसंद नहीं करते बड़े कट को। तो इस तरह से हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से इसे कर्व देंगे और फिर इसी कर्व के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कर्व देने के बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इस कर्व को कटिंग कर लेंगे। बहुत ही लाइट सी शेप देंगे हम, इसे ज़्यादा एक्स्ट्रा शेप नहीं देनी। ठीक है, ये हमने कट कर लिया। ये हमने एक प्लेन फैब्रिक लिया, ये रेशमी फैब्रिक है, ये कटान सिल्क का फैब्रिक है। इस पे हम इस तरह से तिरछा रखते हुए, ठीक है, रेब में हम पट्टियाँ कटिंग करेंगे, जो जिसे हम ये ट्यूलिप ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड पर स्टिच करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम ये पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे सबसे पहले स्टिच करेंगे। ठीक है, जो ट्राउज़र की मोरी वाली साइड है, पोंचे वाली साइड है, उस साइड पर हम इसे सीधी साइड पर रखते हुए स्टिच करें। जो फैब्रिक की सीधी साइड है, सीधा हिस्सा है, उसके ऊपर हम इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे और फिर हम इसे इसी साइड पर बैक साइड पे टर्न कर लेंगे इस फैब्रिक को। ठीक है, जो हमने रेब में कटिंग की है, और फिर हम इसे हेमिंग कर लेंगे, तरपाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। टोटली हमने बेल तक स्टिच नहीं करना। ठीक है, स्टिच होने के बाद बैक साइड पे हमने प्रेस कर ली। हमारे पास लैस है, तो लैस हमने थोड़ी सी 19-20 वाले फ़र्क के लिए, क्योंकि अगर सेम लेते तो ये फैंसी फैब्रिक था तो इसके ऊपर ये लैस उठनी नहीं थी, इन्हेंस नहीं होनी थी। इसलिए हमने थोड़ी सी डार्क लिए ताकि ये इन्हेंस हो, क्योंकि ऑलरेडी शाइन वाला कपड़ा है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि लैस प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो हम इस तरह से ये लैस को इस किनारे वाली साइड पर, ट्राउज़र के मोरी जो जो पोंचे वाली साइड है, जिस साइड पे हमने फैब्रिक फ़ोल्ड किया उसके ऊपर रखते हुए, सीधी साइड पर रखते हुए, फैब्रिक की सीधी साइड पर रखते हुए हम इस तरह से किनारे वाली साइड पे इस लेस को स्टिच कर लेंगे और इसे इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट बेल्ट तक स्टिच करेंगे। इसे हम ट्राउज़र की बेल्ट तक स्टिच करेंगे। अब जो दूसरी साइड वाला पल्ला है उसे हम ट्राउज़र की बेल्ट वाली साइड से रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, उसे हम इस तरह से ऊपर वाली साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा पल्ला है, जो क्रोच एरिया वाला पल्ला था उसे हम इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। उसके ऊपर हम इस तरह से लेस रखते हुए स्टिच करेंगे। उसे बस हम थोड़ी सी सेंटर से रखते हुए लेस स्टिच करेंगे, क्योंकि ये हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा पल्ला। तो इसलिए फिर हम लेस को स्टिच करने के बाद इस तरह से इन दोनों को बराबर रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, जो सेंटर वाले पल्ले हैं, ट्यूलिप ट्राउज़र के फ्रंट साइड वाले जो सेंटर के 2 पल्ले हैं पोंचे वाली साइड पे, उन्हें इस तरह से बराबर रखते हुए मार्किंग करेंगे, निशान लगा लेंगे। ठीक है, जहाँ तक हमें ये कट चाहिए वहाँ तक हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इन्हें फिर ओवरलैप रखते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, जो हमने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है वो हमने बेल्ट वाली साइड से करनी है। ठीक है, उस तरह से शेप अच्छी आती। ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड से जब करें तो शेप अच्छी नहीं आती। ठीक है, इस तरह रखते हुए हम इन्हें स्टिच करेंगे। सबसे अब हम इस लेस को, जो दूसरा पल्ला है, सेंटर वाला पल्ला है, उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए बेल्ट वाली साइड से हम स्टिच करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से टोटली हम ट्राउज़र के जो ट्यूलिप ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड है बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ तक स्टिच करेंगे, जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे।
ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हम स्टिच करेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, हमने ट्राउज़र के जो पोंचे वाली साइड तक हम इस तरह से इन्हें अब ओवरलैप रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से ट्राउज़र के फ्रंट साइड के जो दूसरा पल्ला है उन्हें उन्हें भी हम इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखते हुए जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ तक हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ये मैं सिर्फ फ्रंट साइड वाले जो एक पल्ला है उसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। ठीक है, इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे इसे। इतना कट रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारे पास फैब्रिक है, ये बेल्ट का फैब्रिक है। हमने ट्राउज़र की बेल्ट वाली साइड पे हमने ये फैब्रिक को स्टिच करना है। इसकी जो वेट है 5 इंच है और जो इसकी लंबाई है इस फैब्रिक की, एक्स्ट्रा फैब्रिक की, वो हमने ट्राउज़र के बेल्ट के मुताबिक ली है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हम ने इस फैब्रिक की लंबाई ली है, लेंथ ली है। तो इस फैब्रिक को इस तरह से ट्राउज़र की बेल्ट वाली साइड पर जो फैब्रिक बैक साइड वाला फैब्रिक है, उल्टे फैब्रिक है, उस साइड पर हम इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सारे फैब्रिक को इसी तरह से बेल्ट वाली साइड पर रखते स्टिच कर लेंगे। स्टिच कर लिया। अब ट्राउज़र के जो फ्रंट साइड वाला पल्ला है उसके सेंटर में इस तरह से हम पेपर पेस्टिंग पेस्ट करेंगे। इसकी जो लेंथ है 15.5 इंच 15 एंड हाफ है। तो पेस्ट करने के बाद जो हमने सिलाई लगाई उसी किनारे के ऊपर हम इसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, जो हमने इसकी विड्थ रखी है 1.5 इंच रखी है। तो इस तरह से पेस्ट करने के बाद किनारे के साथ-साथ हम इसे स्टिच करेंगे। जहाँ तक कैनवस पेपर है, वहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे। उसके साथ हम फिर थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ देंगे। ठीक है, बुकरम के साथ जब ख़त्म होगा, बुकरम की जो स्टिचिंग ख़त्म होगी उसके साथ थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। ठीक है, बाद में हम इस फैब्रिक के अंदर इलास्टिक को फिल करेंगे। ठीक है, पहले हम इसी तरह से इस बेल्ट को स्टिच करेंगे ताकि ये रेशमी फैब्रिक है, ये आपकी आसानी के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये इसमें सिलवटें आ जाती रेशमी फैब्रिक मसूरी के फैब्रिक में। तो हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जो बेल्ट वाली साइड पे हमने थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ा था, स्टिच नहीं किया था, उस साइड से हम इस तरह से पिन के थ्रू इस इलास्टिक को इस बेल्ट के अंदर डालते हुए दूसरी साइड से निकाल लेंगे। जो हमने कैनवस पेपर पेस्ट करके स्टिच किया है, उसके दोनों किनारों वाली साइड पे हमने फैब्रिक थोड़ा-थोड़ा सा छोड़ दिया था 1.5 इंच का। तो उस साइड से हम पहले वन साइड से पिन के थ्रू निकालेंगे और डालेंगे और फिर दूसरी साइड से इस इलास्टिक को निकालते हुए इस तरह से हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे और फिर हम इन्हें फिर स्टिच करेंगे। ठीक है, हमने एडजस्ट कर लिया। अब कैनवस पेपर किनारे वाली साइड के बिल्कुल बराबर साथ रखते हुए इलास्टिक को इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। पहले वन साइड से स्टिच करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। जो कैनवस पेपर का दूसरा किनारा है उस साइड से भी हम इलास्टिक को सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और फिर इलास्टिक के अंदर डबल सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से ये हमारे ट्यूलिप ट्राउज़र जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये यकीन जानिए बिल्कुल सेंटर में ही कट आएगा, ना राइट जाएगा ना लेफ़्ट जाएगा।